हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू और आज आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं, मतलब आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग फूड एंड बेवरेज सर्विस। अगर आप F&B सर्विस एज ए करियर चूज करते हैं होटल मैनेजमेंट के बाद, तो इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तृत में जानकारी दूंगा। आज कोशिश करेंगे कुछ नुस्खा निकालने का कि भाई F&B सर्विस अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें ताकि आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प होगा। और अगर आपको आज का ये टॉपिक और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, पहले बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियोस, इसी तरह का मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस आप तक हरदम पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ F&B सर्विस। तो सबसे पहले दोस्तों हम अच्छी बात करेंगे जो है एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज होता है अगर हम F&B सर्विस में एज ए करियर चूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो फायदा है वो ये है कि अगर आपने F&B सर्विस एज ए करियर चुना तो आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जो स्पेशली रेस्टोरेंट होता है उसमें काम कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर जैसे कि फास्ट फूड चेन होता है उसमें आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, कन्वीनियंट स्टोर एंड होटल्स में काम कर सकते हैं जहां पर आपका अच्छा खासा करियर बन सकता है। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं। बैंक्वेट हॉल है, पब, बार, इवेंट मैनेजमेंट, तो इन तरह का तमाम जो अलग अलग कार्य है दोस्तों, वो आप इस इंडस्ट्री में यानी कि इस डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो ये सारे जो मैंने सेक्टर बताया वहां पर आप काम कर सकते हैं। हालांकि ये एक ही सेक्टर है, बट इस सेक्टर का अलग अलग जो तमाम काम है दोस्तों, जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है, नौकरी का अभाव नहीं होता, नौकरी के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों वो है कि आपको सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको टिप्स और सर्विस चार्ज भी मिलता है। उसके अलावा आपको हर प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट को कंपनी ज़्यादा बेचना चाहता है उसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी के अलावा आपको फ़ायदा मिलता है। तीसरा दोस्तों, आपको चाहे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में अगर वो होटल है तो वहाँ पर आपको 50% का, जैसे होटल में आप कहीं पर बुक करते हैं तो होटल बुकिंग्स में कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिलता है, फूड में डिस्काउंट मिलता है या कहीं कहीं फ्री में फूड मिलता है। साथ ही साथ आपके साथ बहुत सारे और जो होटेलियर्स हैं उनके साथ जब आपका पहचान बन जाता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो इंटरनली है, जैसे कि आपको कहीं पर जाते हैं तो आपको डिस्काउंट्स दूसरे ब्रांड, दूसरे होटल में भी आपको मिलता है। चौथा जो फायदा है दोस्तों वो है गेस्ट इंटरेक्शन। F&B सर्विस में अगर काम करते हैं आप तो आपको ज़्यादा समय मिलता है गेस्ट के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप गेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गेन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है। और आपका जो मन में जो वो होता है ना डर, वो डर पूरा निकल जाता है अगर आप F&B सर्विस में काम करते हैं। क्योंकि तमाम जो होल डेज जब से आप अपनी ड्यूटी में रहेंगे तब तक चारों तरफ आपके आसपास में लोग रहेंगे दोस्तों, तो टाइम कैसे निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता, यानी कि आपको बिल्कुल ही बोर नहीं लगेगा काम के वक्त। पांचवा चीज ये है दोस्तों कि आपको सप्लाई चेन के बारे में पता चलेगा। सप्लाई चेन होता क्या है, जैसे माल कहाँ से आ रहा है, जो रॉ मटेरियल है कैसे आता है, हम कैसे रिसीव करते हैं, हम उसको कैसे वेइंग करते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्वालिटी कैसे चेक होता है, उसके बारे में आपको तमाम जानकारी मिलेगी। उसके बाद जैसे सामान हमारा होटल में आता है उसके बाद रॉ मटेरियल से हम कैसे उसको एक प्रोडक्ट बना देते हैं बेचने के लिए, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कुछ करी हो, इस प्रकार का जब वो बन जाता है दोस्तों तो आपको ये जो टोटल जो चेन सिस्टम है ये समझ में आ जाता है। तो होगा क्या फ़ायदा इसमें, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, अगर खुद का रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ जानना
कि कितना में सामान आपके पास आया, कितना में आप उसको बनाए, कितना में बिका, तो सब कुछ आपको पता चल जाता है। छठा फायदा ये दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। आपको जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्शन में बढ़ जाता है, जैसे आपको इंटरेक्शन होगा तो आप इंटरेक्शन के साथ साथ आप सामान को बेच सकते हैं। अगर किसी से साथ आप ज़्यादा बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनका जो लाइक एंड डिसलाइक के बारे में जानने लग जाते हैं। अगर आप इनमें सर्विस में हैं आप, तो उनको अच्छा खासा प्रोडक्ट आप अपसेल कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका इनकम होगा। और इन केस अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट में अगर स्विच करना चाहते हैं जो है सेल्स एंड मार्केटिंग, तो वहां पर भी आप अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। आठवां है, सबसे बेस्ट वो है कि आप दुनिया के तमाम फूड एंड बेवरेज के बारे में नॉलेज लेते हैं। वैसे तो F&B सर्विस दोस्तों समंदर है, इसका जो नॉलेज है, अगर नॉलेज लेना चाहें तो समंदर है, उसका कोई अंत नहीं है। आप जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता जाएगा। फिर भी अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं F&B सर्विस में, तो दोस्तों आपको तमाम दूसरों देश के फूड के बारे में आपको जानने को मिलता है, बेवरेजेस के बारे में जानने को मिलता है, इंटरनेशनल कुजिन के बारे में जानने को मिलता है। तो उसमें होता क्या, जब आपके पास नॉलेज गेन हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंटली किसी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये जो था दोस्तों, आज मैंने बताया आपको कि फूड एंड बेवरेज सर्विस में ज्वाइनिंग करने से एडवांटेजेस क्या क्या है। अब हम बात करेंगे, मैंने पहले बताया आपको कि पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, बाद में नेगेटिव। नेगेटिव यानी डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। दोस्तों वैसे तो ये सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम देना होता है। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको लॉन्ग आवर काम करना होता है दोस्तों। वो कैसे, जैसे कि कोई गेस्ट आया और गेस्ट आपको बहुत पसंद करता है, वो सिर्फ आप ही का सर्विस लेना चाहता है, आप उनको सर्विस दे रहे हैं और आपका समय है ड्यूटी से जाने के लिए, मान लीजिए 9 बजे का टाइमिंग है आपका कि आप अपना शिफ्ट से ऑफ हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका गेस्ट बैठा हुआ है तो आप जो आपका काम को किसी और को सौंप के नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि वो गेस्ट को आपका सर्विस पसंद है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पहले बताया मैंने सर्विस इंडस्ट्री है। और कभी कभी होता ही है कोई पार्टी वार्टी चलते रहता है, तो जब तक पार्टी ख़त्म नहीं होता ना, तब तक आप जा भी नहीं पाते, खुद को अच्छा नहीं लगेगा जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग आवर काम करना होता है। दूसरा दोस्तों, जब लोग एंजॉय करते रहते हैं तब हम काम करते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, वीकेंड्स को भी ले लीजिए। पूरा वीकेंड्स में लोग आके एंजॉय करते हैं और हम उन्हें सर्विस करते हैं। मतलब हमको समय ही नहीं मिल पाता कि हम अपना लाइफ का एंजॉय करें, ठीक है। ऑफ्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ्स उस दिन मिलता है जिस दिन लोग सब काम करते रहते हैं और हमें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल पाता। अगर आप सर्विस में काम कर रहे हैं तो ये सारे नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि लोग जिस दिन दिवाली मना रहे होंगे घर में, लोग जिस दिन होली मना रहे होंगे, लोग जिस दिन फ्रीडम मना रहे होंगे, ठीक है, चाहे कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, कोई भी फेस्टिवल में आप काम करते रहते हैं और जो गेस्ट हैं वो एंजॉय करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है दोस्तों। तीसरा यह है दोस्तों कि F&B सर्विस में काम करने की वजह से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाता, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ब्रेक शिफ्ट भी होता है। कभी आपको सुबह से बुला लिया गया, जैसे ब्रेकफास्ट खत्म हुआ फिर आपको घर भेज दिया जाता है, भैया तुम शाम को आ जाओ, तो आपका सारा दिन उसमें चला जाएगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट शिफ्ट करते हैं जो 9 घंटे या 10 घंटे का, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेक शिफ्ट करते हैं, जैसे सुबह आप ड्यूटी में आए, ठीक है, ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपको घर जाना होगा, घर में आप थोड़ा सा रेस्ट लेते रहेंगे, सोते रहेंगे कि नहीं, फिर फट से उठ के फिर से आपको शिफ्ट में आना पड़ेगा, फिर रात को 10 बजे फिर वापस आप घर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं दुख जरूर लगता है। चौथा दोस्तों, F&B सर्विस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम के लिए। क्योंकि स्ट्रेस कैसे होता है बता रहा हूँ आपको मैं। आपने मॉर्निंग आए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कब सेटअप किए, ब्रेकफास्ट जैसे खत्म हुआ आपको रिले करना है टेबल लंच के लिए, लंच खत्म हुआ, तो इस तरह का जो तमाम जो काम है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं और किचन से कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ किचन का, आपका गलती बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, आपने ऑर्डर लिया वेज बिरयानी का और शेफ ने गलती से उसमें चिकन ब्रेन डाल दिया, या फिर कहीं एक आध बोन्स मिल गया, फ्रंट पार्टिकल मिल गया, तो सबसे पहले गेस्ट आपको पकड़ेगा, आपको चिल्लाएगा, आपको डांटेगा, आपको गाली देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता है दोस्तों गलती किसी और का और भुगतना किसी और को पड़ता है। और फाइनली दोस्तों, अगर आप
कुछ बड़ा सा चेन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र दिया जाता है, रिलोकेशन करना पड़ता है आपको, आपका रिलोकेशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है कि आपको बार बार ट्रांसफ़र होते रहता है एक जगह से अलग जगह। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का जो टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग फूड एंड बेवरेज सर्विस। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसे लगा आपका कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो करेंगे मुझे पता है, बट शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं एक नया टॉपिक के साथ फिर से आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।